आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो कल पाकिस्तान ने परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी, क्या पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है भारत पे, या ये सिर्फ गीदड़ भभकी है, या भारत कर सकता है परमाणु बम क्या हमला? तो इस विषय पे मेरा जवाब ना ही होगा। पाकिस्तान इस स्थिति में एकदम नहीं है कि वो परमाणु हमला करे। उसका एक कारण है। पाकिस्तान अगर हमला करता है, परमाणु बम हमला करता है, तो 30-40% भारत नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर भारत परमाणु हमला करता है तो पूरा का पूरा पाकिस्तान राख का ढेर, खंडहर, मलबा, पानी, जीव जंतु, आदमी कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा तो बस मलबा ही मलबा बचेगा। इसलिए पाकिस्तान की एकदम गीदड़ भभकी है, वो हमला कभी नहीं करेगा और ना ऐसा भारत करेगा। भारत एक जिम्मेदार देश है, वो ऐसा काम नहीं करेगा। झेलम नदी का पानी छोड़ने से जो उसके ऊपर प्रभाव आया है, पूरा देश उसका चिल्ला रहा है। बाढ़ग्रस्त हो गया। ये ऐसी बाढ़ 30 सालों बाद पाकिस्तान में आई है। वैसे भी पाकिस्तान ने जो 3 लड़ाइयाँ पहले लड़ी हैं, आज की अपेक्षा उस समय वो मजबूत था, तब वो तीनों युद्ध हारा। आज तो वो बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, भिखारी है, कटोरा हाथ में है। सेना से उसके करीब 1200-1500 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान से भारत का को 24 घंटे लगेंगे कब्जा करने में। इससे ज़्यादा उसकी क्षमता नहीं है। और भारत उसके बड़े आसानी से 3-4 टुकड़े कर देगा। चाहे वो पीओके हो, पीओके भारत का ही है, भारत ले के लेगा, वो भारत का ही है। बलूचिस्तान, सिंध, ये सभी स्वतंत्र हो सकते हैं। बड़ी दयनीय हालत में है पाकिस्तान। वो कभी कहते हैं शिमला समझौता रद्द कर देंगे, कभी वो कुछ कहते हैं। तो उनकी इन बातों का, इन शर्तों का कोई भी मतलब नहीं है। शिमला समझौता उसने कभी माने नहीं। और वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो कह रहे हैं, यूनो को आज की डेट में सुनता कौन है? उस बात की भी कोई वैल्यू नहीं है। कुल मिला के पाकिस्तान को बर्बाद ही होना है, उसके टुकड़े ही होना है। एक यही आखिरी सत्य है। ना उसको कोई बचाने वाला, ना उसको कोई मदद करने वाला। ये स्थिति है उसकी। अब किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी दिन फाइनल स्ट्राइक भारत करेगा। वहाँ की सेना में इतना पैनिक है कि इस्तीफा दे दे के सब जा रहे हैं। कोई लड़ना ही नहीं चाहता। जब वो अफगानियों का नहीं सामना कर पा रहे हैं, बलूचिस्तान के आर्मी का सामना नहीं कर पा रहे, तो भारत का सामना तक कोई मतलब ही नहीं बनता है। उसकी तरफ तिहरा हमला होगा तो पाकिस्तान की औकात नहीं है कि झेल पाए। उसका एकमात्र रास्ता यही, वो टुकड़ों में बटेगा।
ये तो है पाकिस्तान की हालत। दूसरी बात, भारत में स्लीपर सेल की जो सफाई चल रही है, कल भी जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों के 10 घर गिराए गए, कल की डेट में 10 गिराए गए। और दिल्ली से 5,000 पाकिस्तानी पकड़े गए। सबसे बड़ी बात, एक बड़ी ताज्जुब वाली बात है, गुजरात में बांग्लादेशी पाकिस्तानी जो पकड़े जा रहे हैं, ये चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, क्योंकि वहाँ तो 25-30 साल से भाजपा का ही राज है। भाजपा ने क्या किया, क्यों वहाँ से इतने निकल रहे हैं? दिल्ली में तो मान लीजिए केजरीवाल थे, लेकिन गुजरात में ऐसा क्यों हुआ? ये एक प्रश्न दिक्कत वाला है। सुरक्षा के मामले में हर पार्टी लापरवाह है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी ये पूरी तरीके से लापरवाह है। तब आज ये स्थित है, ये चाहे ममता बनर्जी भी हो। लाखों करोड़ों आदमी भारत में आ गया, रह रहा है, स्लीपर सेल का काम कर रहा है, अपराध हो रहे हैं, लेकिन अब सरकारें क्यों जाग रही है? वो भी गुजरात, जहां एक छत्र राज है बीजेपी का। ये जवाबदेही आखिर किसकी बनती है? वहाँ के मुख्यमंत्री की बनती है कि अमित शाह जी की बनती है कि प्रधानमंत्री मोदी की बनती है? ये एक गंभीर सवाल है। इन सब चीज़ों की ये तो ऐसी प्रक्रिया है, निरंतर चलनी चाहिए। ये तो आज माहौल बना तो आज हो गया, ऐसा नहीं, ये निरंतर ये प्रक्रिया चलनी ही चाहिए कि कितना पाकिस्तानी है, कितना बांग्लादेशी घुसपैठिया है, इनको तो देश से निकालना चाहिए। तीसरी बात यह है, कल रामजी लाल सुमन अलीगढ़ से निकल रहे थे तो उनके ऊपर टायरों से हमला हुआ, करणी सेना ने किया। कुछ उनको गाड़ियों में क्षति भी हुई, कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं, लेकिन इसके जिम्मेदारी उपेंद्र राणा ने ली है। सपा पार्टी गुंडों माफिया की रही, आज करणी सेना उनको पूरी तरीके से जगह जगह पे रोड़ा बने, जो किया वही उनको आज मिल रहा है। कोई ठोस कदम इस पर कानून को जरूर उठाना चाहिए। ऐसे आखिर कब तक चलेगा? कल वो बच गए, कहीं बड़ा हमला हुआ तो कोई हादसा ना हो। करणी सेना भी पीछे नहीं हट रही, और इनका तो कहने क्या है। श्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव तो मंच पे ही अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते सब, तो उनका तो ये रिकॉर्ड रहा हमेशा से, माफिया गुंडों का उनका वो रहा। जबकि ऐसा होना एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उसी पैटर्न पे अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। कोई एक मानक होता है, कोई एक कैडर होता है राजनीति का, लेकिन सपा पार्टी ने ना कोई मानक रखा, ना कोई कैडर रखा। आज उसी का शायद जैसे को तैसा वाली नीति उनके साथ हो रही। आज उनके सामने करणी सेना खड़ी है और उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका, सिवाय बर्दाश्त करने के। तुष्टीकरण
करने वालों की मानसिकता मैं इतना जान गया हूँ, बहुत ही घटिया स्तर की होती है। उनका उद्देश्य सिर्फ परिवार, सत्ता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये सारी बातें रही, कल का यही अपडेट है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।